हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां भी फोकस में है, नए नियमों का असर हुआ है, क्या है ये विस्तार से जान लेते हैं पूजा त्रिपाठी से। पूजा, गुड आफ्टरनून, बताएं। गुड आफ्टरनून मानसी। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए आरबीआई ने नई गाइडलाइन जारी की है, जिसके तहत अब उनके लिए जो नियम है वो सख्त हो चुके हैं। पहले तो हम आपको बता देते हैं कि आरबीआई की कोशिश यही हुई है कि मजबूत कैपिटल बेस और लिक्विडिटी बनाए रखने के लिए इन कंपनियों के लिए ये नए नियम जारी किए, जिसमें कि एलटीवी यानी कि लोन टू वैल्यू, टोटल एसेट्स और एनओएफ के मिनिमम रेगुलेटरी जरूरत पर ये नए नियम जारी किए हैं। तो काफी सारी रेगुलेटरी गाइडलाइंस हैं। इसमें काफी सारे नियम आरबीआई ने घोषणा की थी, लेकिन कुछ अहम नियम जो है वो हम आपको बता देते हैं। कुल एसेट का 60% फाइनेंस हाउसिंग से जुड़ा होना चाहिए, और हाउसिंग का मतलब ये है कि घर खरीदने या कंस्ट्रक्शन के अलावा जो भी वो लोन दे रहे हैं वो हाउसिंग फाइनेंस डेफिनेशन के तहत नहीं आएंगे, यानी कि जो डेवलपर्स लोन दे देती हैं कंपनियां वो हाउसिंग फाइनेंस के डेफिनेशन में नहीं आएगी। तो 60% लोन उससे जुड़े होने चाहिए। कुल एसेट का 50% लोन इंडिविजुअल लोन से जुड़ा होना चाहिए, और 3 साल का समय दिया है ये पूरी गाइडलाइन पूरा करने के लिए। चरणबद्ध तरीके से दिसंबर 2025 तक लिक्विडिटी कवरेज रेशियो भी 10% होना जरूरी है, और एनओएफ यानी कि नेट ओन्ड फंड की कम से कम 25 करोड़ जरूरी है। 15 करोड़ 2022 तक और 2023 तक 25 करोड़ के फंड कंपनियों के पास होना जरूरी है। तो ये कुछ नए नियम है। अब इसके मायने हम आपको समझा देते हैं। देखिए, हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए सही मायने में देखें तो अब नियम सख्त हो चुके हैं, और एनबीएफसीज के तर्ज पर अब नए नियम लाए गए हैं। अब वो सीधे सीधे आरबीआई के अंडर में आते हुए दिखाई देंगे। यहाँ पर जो छोटी हाउसिंग फाइनेंस कंपनियां हैं उनके लिए थोड़ी मुश्किलें बढ़ सकती हैं कैपिटल और लिक्विडिटी के फ्रंट पर, क्योंकि 20 करोड़ से कम एनओएफ वाली कंपनियों को 1 महीने में आरबीआई को ऑडिटर सर्टिफिकेट भी देना होगा, और 3 साल के अंदर अंदर उनको इन नियमों का पालन भी करना होगा, अदरवाइज वो एचएफसी कैटेगरी से हटाई भी जा सकती है। तो ये कुछ सख्त नियम है हाउसिंग फाइनेंस कंपनियों के लिए अनाउंस किए गए हुए हैं, और इसी वजह से आने वाले कुछ समय में इन पर आपको नजर रखना।